भोपाल में रविवार को 241 कोरोना मरीज मिले। वहीं प्रदेश में 743 नए मरीज मिले। जनवरी के बाद ये साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भोपाल में 7 जनवरी को 213 केस मिले थे। इसके बाद केस में लगातार कमी आ रही थी, लेकिन मार्च में स्थिति एकदम बदल गई। प्रदेश में संक्रमण दर 4.5% से ज्यादा हो गई है। अब भी हर दिन 16,000 ही सैंपल जांचे जा रहे हैं। भोपाल में पिछले 8 दिन में 8,383 लोगों ने कोरोना की जांच कराई। इनमें से 912 लोग संक्रमित मिले। एक हफ्ते में 3 मरीजों ने दम तोड़ा। एक्टिव केस 7 मार्च को 634 थे, जो अब 900 पार हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 4,740 है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 7 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में सीमा पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। इधर छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन का टीका लगना शुरू हो गया है। जेएनएम मेडिकल कॉलेज के टीका केंद्र से शुरुआत हुई है। करीब 2:30 बजे कोवैक्सीन का पहला डोज लगा। राज्य वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन पहुंचने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन आखिरकार वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ में लगनी शुरू हुई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में शुरुआत हुई। लगभग 2:30 बजे के वक्त पहला डोज लगाया गया। प्रदेश में कोवैक्सीन का टीका लगना शुरू हो गया है। पहले कोविशील्ड उपलब्ध थी, जिसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी पुष्टि की कि अब से कोवैक्सीन का टीका लगेगा, जिसके बाद पहला डोज लगा है आज 2:30 बजे राजधानी रायपुर में। 2 संवाददाता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं हमारे साथ में। भोपाल से विवेक पटैया, राजेश राज रायपुर से हमारे साथ में है। सबसे पहले रायपुर ले चलते हैं। राजेश, आपने रिपोर्ट भी दिखाई अपनी कि थोड़ी देरी हो रही थी क्योंकि कुछ आपूर्ति की वहां पर कमी देखी जा रही थी। अब क्या स्थिति है वहां पर कोवैक्सीन लगाने को लेकर, और अलग अलग जिलों में भी किस तरीके की स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए मौजूद हैं हम अभी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जो टीकाकरण केंद्र है उसमें, और अभी से थोड़ी देर पहले ही कोवैक्सीन का टीका लगना शुरू हो गया है। पहला डोज जिन्हें लगा है वो भी हमारे साथ है, और जिले के टीकाकरण अधिकारी और इस केंद्र के टीकाकरण अधिकारी सभी मौजूद हैं। उनसे ही जान लेते हैं। सर, पहला डोज तो लगना शुरू हो गया, क्या व्यवस्थाएँ हैं और किस तरह से ये काम आगे बढ़ेगा? हमारे पास में कोवैक्सीन के 200 डोजेस हमें प्राप्त हो चुके हैं, और हमने स्थिति को सुचारू रूप से संचालन के लिए ये निर्णय लिया है कि जो भी जितने भी लोग अभी से आएंगे, पहला डोज जिनका भी टीका होगा वो कोवैक्सीन ही लगेगा, और बाकी जिन्होंने पहले पूर्व में कोविशील्ड ले रखा है उनको यथावत हम लोग सेकेंड डोज के रूप में कोविशील्ड प्रदान करना जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा सर, चूँकि जिले के टीकाकरण अधिकारी हमारे साथ है, सर क्या व्यवस्था है, कितनी डोजेज हमें जिले के लिए मिली है, और क्या कोवैक्सीन पर्याप्त होगा या कोविशील्ड के साथ में हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा? अभी 5,000 डोज मिला है, और एक ही अभी सेंटर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है इसमें इसको शुरू किया गया है एज ए फर्स्ट डोज। सेकेंड डोज जिनको लगा है उनके लिए अलग व्यवस्था है, और क्योंकि दोनों मिक्स ना हो इसलिए पहला डोज और दूसरा डोज दोनों का स्थान को अलग से आइडेंटिफाई कर दिया गया है। और यहाँ पर पहला डोज अब जो है कोवैक्सीन का ही लगेगा, और दूसरा डोज जो है वो आपका कोविशील्ड का अलग कमरे में अलग स्थान पर लगेगा। अच्छा सर, जब हमारी थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि कुछ दिशा निर्देश मिलेंगे, उस हिसाब से किया जाएगा, तो क्या कोवैक्सीन के लिए कुछ अलग से गाइडलाइंस है? नहीं, इसमें जो पहले था कि पेशेंट से कंसेंट लेना है, ये लेना है, तो वो सभी बैरियर को भारत सरकार के पत्र के द्वारा हटा दिया गया है। और अब जो है कोविशील्ड जैसे लग रहा था वैसे ही वैक्सीन को अब इसको उपयोग करना है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की रही गाइडलाइंस वगैरह विकल्प चुनने का अधिकार है क्या राजेश, कोविशील्ड या कोवैक्सीन में? कराएंगे आपको जिन्होंने कोवैक्सीन का टीका लिया है। सर, आपने अभी लिया अभी तो जी चलिए पूछ लेते हैं उससे कि सर, अगर लोग आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमें कोवैक्सीन लेना है या कोविशील्ड लेना है, क्या ये चुनने का अधिकार उनको होगा? यदि कोविशील्ड लगाना तो अन्य टीकाकरण केंद्र में जाना पड़ेगा। इस टीकाकरण केंद्र में कोवैक्सीन ही लगेगी। अच्छा।
तो लेकिन ये चॉइस क्या लोगों को रहेगी कि वो ये रहेगी अन्य टीकाकरण केंद्र में जो है वो आपका कोविशील्ड ही लग रही है। सिर्फ जिले में एक ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, यहाँ पहला डोज जो है वो कोवैक्सीन का लगेगा। जी, तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि जिन लोगों को चॉइस चाहिए, अगर कोविशील्ड लगाना है तो उन्हें दूसरे टीकाकरण केंद्र पे जाना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जो सेंटर बने हैं यहाँ पे पहला डोज कोवैक्सीन का ही लगेगा। और जिन्होंने पहला डोज लगवाया उनसे भी अनुभव शेयर करते हैं। पहले कुछ तरह के संशय थे कि कोवैक्सीन सेफ है नहीं है। आप जब यहाँ पे आए आपको पता था कि कोवैक्सीन लगनी है, क्या मन में था? क्या पूरी तरह निश्चिंत थे या मन में कुछ संदेह था? नहीं, मुझे कोई संशय नहीं था, क्योंकि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जो तैयार किए हैं, दोनों वैक्सीन विश्व में सर्वोत्तम है। तो मेरे मन में कोई शंका नहीं थी, न कोविशील्ड के लिए न कोवैक्सीन के लिए। चलिए, अभी तो आपने लगवा लिया, ऐसा कोई अनइजी या फिर कुछ भी ऐसा फील हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। चलिए, तो ये शुरुआत है और पॉजिटिव साइंस ये है कि लोगों के मन में भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वैक्सीन को लगवाया वो कम से कम सुरक्षित होगा। और देश के वैज्ञानिक पे भी भरोसा है कि उन्होंने मेहनत से वैक्सीन बनाई है, निश्चित रूप से ये अच्छी ही होगी और इसमें कोई शक नहीं होगा। तो इस तरह से प्रदेश में आज कोवैक्सीन के टीके लगने शुरू हो गए और रायपुर में अकेला मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे ये वैक्सीन लगना शुरू हुआ है। और दोनों ही वैक्सीन उपलब्ध है, जल्द ही टीकाकरण होगा। 900 से बढ़ाकर 1200 केंद्र करने की भी बात छत्तीसगढ़ सरकार ने कही है। तो अब जल्दी छत्तीसगढ़ के लोगों का वैक्सीनेशन भी हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ में। मध्य प्रदेश ले चलते हैं, भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश अभी अग्रणी ही है वैक्सीनेशन के मामले में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की जब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से, तो और डोज मांगे हैं। क्या स्थिति टीकाकरण को लेकर मध्य प्रदेश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना जो है मध्य प्रदेश में लगातार पैर पसारते जा रहा है। हम बात करें भोपाल की और इंदौर की, तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। सरकार का फोकस भी इंदौर भोपाल को लेकर है। और इसके अलावा सरकार की सबसे बड़ी चिंता है महाराष्ट्र की सीमा से सटे हुए जो जिले हैं, हम बात करें बुरहानपुर की, बैतूल की, छिंदवाड़ा की, सिवनी की, बालाघाट की, मंडला की। ये वो जिले हैं जहाँ पर लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। यहाँ पर लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने वाले लोगों को अब 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। वो अपने घरों में क्वारंटीन रह सकते हैं। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनको संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा या फिर घरों में ही क्वारंटीन रहेंगे, लेकिन ये सलाह जरूर दी है कि उनको क्वारंटीन किया जाए। इसके साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र से आने वालों को लेकर जो है सीमा पर चौकसी के साथ साथ थर्मल स्क्रीनिंग होगी। जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के केसेस की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो है पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। उनका परसेंटेज जो है पिछले जनवरी की तुलना में काफ़ी तेजी से बढ़ा है। मतलब ये कह सकते हैं कि मार्च के महीने में लगातार भोपाल में संक्रमण बढ़ा है। इंदौर में भी लगातार कुछ दिन से 200 से ऊपर मरीज मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी चिंता का कारण बना हुआ है। एक्टिव केसेस भी 4700 के ऊपर हो चुके हैं। जो फरवरी में और में जो स्थिति थी मध्य प्रदेश में, वो स्थिति अब जो है काफ़ी बदल चुकी है। और पिछले साल जब कोरोना संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हुआ था, ठीक वैसी ही स्थिति अब बनती जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से बंदिशों को लेकर बार बार चेतावनी जरूर दी जा रही है कि बंदी से लगाने के पहले जनता खुद सतर्क हो जाए, जनता खुद जो है जागरूक हो जाए, नहीं तो सरकार को बाध्य होना पड़ेगा बंदी से लगाने के लिए। लेकिन अब सरकार जो है नई गाइडलाइन के साथ जो है जनता को अवेयर भी कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज संकेत दिए हैं कि सोमवार को एक बार फिर जब कोरोना की समीक्षा बैठक होगी तो कुछ कड़े निर्देश और दिए जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की हो सकती है भोपाल, इंदौर और महाराष्ट्र से सटे हुए जिलों में। जाहिर तौर पर जहां एक तरफ टीकाकरण की रफ्तार तेज है, तो कोरोना भी इस दौर में पैर पसार रहा है। लोगों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए।